हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की कॉमिक्स विचित्र सेना की तबाही। चलिए शुरू करते हैं। विचित्र सेना की तबाही। पुरुषों से सख्त घृणा है मुझे। अब इस धरती पर होगा मेरा अधिकार और पुरुषों को इस धरती से समाप्त करेगी मेरी विचित्र काल सेना। हा 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 हा। व्यापार करके लौट रहे व्यापारियों का एक काफिला। सांझ घिरने से पूर्व नगर अवश्य पहुंच जाएंगे हम। अचानक काफिले के बैल जमीन पर गिर पड़े। अरे, बैलों को क्या हुआ? उफ! बैलगाड़ियों में सवार व्यापारियों की चीखें निकल गई। आह! उफ! यह क्या? बैलों को क्या हुआ? सभी बैल एक साथ गिर पड़े। यह कैसा चमत्कार है? बैल उठने का प्रयास करने के बाद भी उठ नहीं पा रहे। तभी ओह, हमारी टांगों की शक्ति छिन गई। हम खड़े नहीं रह पा रहे। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? आह! हम हिलने में असमर्थ हो गए हैं। मस्तिष्क तक स्थिर हो गए उनके, कुछ सोचने में असमर्थ। चट 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 चन 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 चन। कुछ ही देर में वहां रह गया केवल बैलों व बैलगाड़ियों का काफिला। बां बां। नगर की सीमा पर लगा अग्निदेव मेला। अचानक आहा! मेरा सिर चकरा रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। यह कैसा नशा छा रहा है मुझ पर? मेरी टांगें जवाब दे रही हैं। ओह! धम! देखते ही देखते अनाज के बोरों की तरह लुढ़क गए सब। धम! आह! धम! चन 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 चंट। लोग केवल वह भयानक दृश्य देख सकते थे, ना बोल सकते थे, ना सोच सकते थे। चन 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 चंट। स्त्रियों की आंखें भय से फटी जा रही थी। चन 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 चंट। फिर अचानक सबके निश्चेष्ट पड़े शरीर में हरकत में आ गए और मच गई चीखों पुकार। बचाओ, कोई बचाओ मेरे स्वामी को। जमीन के दैत्य खा गए उन्हें। बापू! यही इसी जगह जमीन के दैत्य उन्हें जमीन में खींच ले गए हैं। स्वामी! बापू! बाहर आओ बापू! संपूर्ण विराट नगर में हंगामा मच गया। जमीन के दैत्यों से निपटने के लिए कुछ करना होगा तुरंत। नगर के पुरुषों में भय फैल गया। जमीन के दैत्य केवल पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाते हैं। जमीन में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं वो। मुझे तो अब जमीन पर पांव रखते हुए भी डर लगता है। सबका यही हाल है। हमें महाराज के पास चलकर उनसे सुरक्षा व्यवस्था की मांग करनी चाहिए। राजा विराट चंदन। जमीन के दैत्य, हमें सुरक्षा चाहिए महाराज। आप निश्चिंत रहे, नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात होंगे। उसी शाम जब सारा नगर जमीन के दैत्यों की दहशत से खामोश था, चंट चंट चंट। सुरक्षा व्यवस्था पलक झपकते ही जमीन के दैत्यों के पंजों में जकड़ी हुई थी। इस सूचना ने राजा विराट चंदन को चिंतित कर दिया। क्या कहा सेनापति संकट सिंह? रात ही रात में जितने सैनिक गश्त पर गए थे सभी गायब हो गए। जी हाँ महाराज, करीब 1000 सैनिक। 1000? कहीं कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला कि वे कहाँ गए। यह काम निसंदेह जमीन के उन्हीं दैत्यों का है महाराज, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से राज्य में आतंक मचाया हुआ है। वे शैतान पुरुष जाति को नेस्ता नबूद कर देना चाहते हैं महाराज। तभी वातावरण एक स्त्री के ठाके से गूंज उठा। आहा! पलक झपकते ही म्यान में बंद कई तलवारें एक झटके के साथ बाहर आ गई। कौन है? सामने आए। विचित्र सेना को देख लो राजा विराट चंदन, क्योंकि कुछ देर बाद तुम सब मेरी काल सेना के जबड़ों में फंसे होंगे। चंट चंट चंट। महाराज, ये आवाजें उन्हीं जमीन के दैत्यों की है। चंट। हाँ, आह हा 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 हा। अब इस महल में एक भी पुरुष नहीं रहेगा। उफ! यह क्या? ओह! आह! चंट 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 चंट। सभी जमीन में समा गए। हा 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 हा। पूरे विराट नगर में एक भी पुरुष नहीं बचा। हा हा हा। दूर जंगल में बना महर्षि कुंजक का आश्रम। आओ राजकुमार महाबली,
आपने मुझे याद किया महर्षि। हाँ राजकुमार, तुम्हारे लिए एक दुखद समाचार है महाबली। तुम्हारे विराट नगर में एक अज्ञात शक्ति ने सभी पुरुषों को डस लिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता पिता भी। नहीं, ऐसा मत कहे महर्षि। मुझे तुरंत विराट नगर जाने की आज्ञा प्रदान करे महर्षि। मैं उस अज्ञात शक्ति को खोजकर उसके टुकड़े चील कोबा के आगे डाल दूंगा। इस तरह उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा वत्स। लड़ाई वही हारता है जो लड़ते समय क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देता है। तुम्हारे विराट नगर पहुंचते ही तुम विचित्र सेना की निगाहों में आ जाओगे और तब उसकी काल सेना के हाथों तुम बच नहीं सकोगे। और रही बात उससे मुकाबले की, तो मुकाबला तो दूर, उसके सामने रहकर तुम स्वेच्छा से कुछ सोच भी नहीं सकोगे। इसका मतलब यह हुआ महर्षि कि अपने राज्य पर आए इस संकट की जड़ को मैं उखाड़ नहीं सकूंगा। क्यों नहीं? यह कार्य अति आवश्यक है, क्योंकि यह संकट केवल तुम्हारे राज्य पर नहीं मंडराया, बल्कि दूसरे राज्यों की ओर भी अपने पांव पसार रहा है। किंतु इस कार्य के लिए तुम्हें किसी की मदद की आवश्यकता होगी। उसकी मदद के बिना यह कार्य असंभव है। मैं कुछ समझा नहीं महर्षि। तिलिस्म देव, तिलिस्म देव, तुम्हें तिलिस्म देव को प्रसन्न करना होगा। मैं तिलिस्म देव को प्रसन्न करूंगा महर्षि, अवश्य करूंगा। उसी समय वन में एक स्थान पर अपने चारों ओर अग्नि का घेरा बनाकर वह तपस्या में लीन हो गया। हे तिलिस्म देव, प्रकट हो। हे तिलिस्म देव, मदद कर। मुझे शक्ति दे तिलिस्म देव, ताकि मैं मानवता की भलाई के लिए उस दुष्टा विचित्र सेना का संहार कर सकूं। अचानक, ओह, यह क्या? चंट 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 चंट। तभी, उठो महाबली, मैं तुम्हें इच्छा शक्ति का वर देता हूं। तिलिस्म देव, चंट 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 चंट। उफ, एक क्षण के लिए मेरा मस्तिष्क शिथिल पड़ गया था, लेकिन अब मैं सोच पा रहा हूं, अपनी ओर बढ़ते संकट को महसूस कर पा रहा हूं। स्क्रिंच। यह सब तिलिस्म देव की इच्छा शक्ति का कमाल है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।